प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे पॉलिटिकल के एक और चैप्टर नंबर 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो अध्याय 4, जाति, धर्म व लैंगिक मसले। देखो, जाति और धर्म, कास्ट, रिलीजन, लैंगिक, जेंडर, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहता है? जाति को कास्ट, धर्म को रिलीजन्स और जेंडर, लैंग्वेज को क्या कहता है? जेंडर। किसी भी व्यक्ति की जाति क्या होती है आप समझते हो? किसी भी व्यक्ति को जाति से संबंधित माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। धर्म, किसी भी व्यक्ति का अलग अलग धर्म, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख होता है, इसे। लैंगिक का मतलब होता है जेंडर के हिसाब से, कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है। तो किस प्रकार के ये मसले हैं, किस प्रकार से भेदभाव होता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, निजी और सार्वजनिक विभाजन के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन तो आपके आता है, निजी और सार्वजनिक विभाजन के बारे में बताइए। किसके बारे में? निजी व सार्वजनिक विभाजन के बारे में बताइए। देखो, निजी का मतलब होता है किसी प्राइवेट व्यक्ति का, और सार्वजनिक का मतलब सरकारी सेक्टर होता है। अब आप लिख सकते हो निजी क्षेत्र में क्या क्या आएंगे कि किसी भी प्राइवेट कंपनी है, खुद की कंपनी, वो सारे क्षेत्र, वहाँ पर काम करने वाले लोग किस क्षेत्र के अंदर आएंगे? निजी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सरकार के अंदर काम करने वाले व्यक्ति, आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था क्षेत्र के अंदर कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। संगठित क्षेत्र में कौन से आते हैं, असंगठित में कौन से आते हैं, ये सारा पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना। पूरा वो क्षेत्र का वीडियो डाला, देखना, उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हुई है। फिर देखो, नारीवाद व पितृ प्रधान से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? नारीवाद, पितृ प्रधान। देखो, दो शब्द यहाँ पे। नारीवाद का मतलब है नारियों के उत्थान के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। और पितृ प्रधान कि ऐसा समाज जिसमें किसकी सबसे ज़्यादा चलती है? पिता की, ठीक है ना। पितृ प्रधान समाज होता है जिसके अंदर पिता के द्वारा ही सारे परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। उस ऐसे समाज को कौन सा समाज कहते हैं? पितृ प्रधान शब्द कहते हैं। अब ऐसे दो शब्दों की परिभाषा पूछ सकते हैं कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, पितृवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। पितृवाद और नारीवाद, देखो, अपन वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तब तो क्या थी? सभ्यता कैसी थी? पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब पिता के नाम से, जैसे कहते हैं ना, मैं दशरथ पुत्र राम, ठीक है ना। और जब महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान मैं कुंती पुत्र अर्जुन वगैरह ये होते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, तो माता का नाम लेते हैं ना, इसका मतलब उस समय क्या थी? मातृसत्तात्मक। और रामायण के समय क्या थी? पितृ प्रधान। आई बात समझ में? ठीक है ना। देखते हैं ना महाभारत के अंदर, हाँ, उसी प्रकार से, ठीक है ना। फिर है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समझाइए। महिलाओं का कौन सा प्रतिनिधित्व? राजनीतिक। अच्छा सवाल बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर का बन सकता है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व समझाइए। प्रतिनिधित्व समझाइए। देखो, होता क्या है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से, आपको देखो लिखना है कि भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है। फिर लिखना है भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, हेडिंग डालनी है कि आज़ादी के बाद भारत में लगातार महिलाओं की संख्या राजनीति के अंदर क्या हो रही है? बढ़ रही है। लगातार क्या हो रही है? महिलाएं सक्रिय हो रही है। और ऐसा समय आ गया है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चुनाव जीत के आने वाली महिलाओं की संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिसकी वजह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनका लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जीतकर चुनाव के अंदर आ जाए, ठीक है ना। सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं कि महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाए? 50% आरक्षण दिया जाए। किन के अंदर? चुनाव के अंदर, ताकि क्या हो सके? महिलाएं भी चुनाव जीतकर आ सके। सिर्फ महिलाओं को घर की 4 दीवारों के अंदर न रहना पड़े, ठीक है ना। अच्छी आपको बातें लिखनी है इसके अंदर, ठीक है ना। 3 नंबर का सवाल आ जाएगा, सीधा का सीधा, ध्यान रखना। फिर देखो आगे, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? ऐसे कानून जो परिवार से जुड़े हुए होते हैं या परिवार से के ऊपर लागू होते हैं, ऐसे कानून को कौन से कानून कहते हैं? पारिवारिक कानून कहते हैं। क्वेश्चन लिखो, पारिवारिक कानून। पारिवारिक, ठीक है ना। आप नाम समझोगे ना क्वेश्चन का। देखो, परिवार शब्द निकल रहा है, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। परिवार से जुड़े हुए ऐसे कानून जो, ठीक है ना। फिर है सांप्रदायिकता।
क्या है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक मतलब किसी संप्रदाय से संबंधित है, कि संप्रदाय के आधार पर जातिगत भेदभाव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। ठीक है ना, किसी भी धर्म हो गई, किसी भी जाति हो गई, उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो किसके बारे में बात करें? सांप्रदायिकता शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट करो। फिर देखो नेक्स्ट, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए चीज़ें, कि किसी जाति से, किसी धर्म से जुड़ी हुई, तो उसको ऐसे शब्दों कौन से कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। फिर है धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? किसे? हाँ, किसी धर्म को ज़्यादा नहीं मानना। हाँ, धर्म निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? देखो क्या है धर्म निरपेक्ष? धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष। कि सरकार ऐसे कोई भी कानून लागू किए जाएंगे जिससे किसी भी धर्म की क्या हो? हानि हो। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है। भारत में किसी प्रकार की कोई भी क्या नहीं किया जाता? भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसे कानून बने हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है। आप उस धर्म के ऊपर क्या नहीं लगा सकते? रोक नहीं लगा सकते। संविधान का आर्टिकल नंबर 19 साफ साफ कहता है हमें स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्र। हाँ, अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। ठीक है ना, और आर्टिकल 351 है, वो है भाषा से संबंधित। ठीक है ना, एक तो अनुसूची 8 और 351 आर्टिकल, वो किससे संबंधित है? भाषा से। धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार के लिए सभी धर्म क्या है? बराबर है। आप सभी धर्म के लोग हो या अलग अलग धर्म के हो, आप सभी सरकार के लिए क्या हो? इक्वल हो। आप सरकार आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। फिर देखो आगे, जाति और राजनीति में क्या संबंध है? जाति और राजनीति में, अच्छा सवाल है, अच्छा बन सकता है। ठीक है ना, जाति व राजनीति में संबंध। देखो अपन ये कह सकते हैं, सुनो, जाति व राजनीति में घनिष्ठ संबंध है। बहुत ज़्यादा संबंध। कोई भी सरकारें होती हैं, वो क्या करती हैं कि किसी भी सरकार का जो व्यक्ति एमएलए खड़ा होता है उसको टिकट देती है जाति के आधार पर। जैसे अपन बात करते हैं अपने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, यदि चौधरी ज़्यादा है या राजपुरोहित ज़्यादा है, कोई भी कैटेगरी के ज़्यादा व्यक्ति है, तो उसी व्यक्ति को क्या देगी? वोट, मतलब टिकट देगी। टिकट देगी। और जाति से संबंधित है, जाति के लोग क्या करेंगे? अरे यहाँ पर जाति वाला का इन्हीं वोट दो नहीं। तो ये क्या होती है? जाति व्यवस्था। तो जाति और राजनीति में बड़ा ही क्या है? घनिष्ठ संबंध है। अब हम आपको इसका विरोध करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति और राजनीति के आधार पर सरकार किसी भी व्यक्ति को टिकट वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जातिगत राजनीति ज़्यादातर बढ़ती है और किसी अन्य वर्ग का क्या होता है? शोषण हो जाता है। ठीक है ना, आपको ये पूछ ले, जाति और राजनीति में संबंध की वजह से क्या क्या हानियाँ हो सकती है, ये सारी हानियाँ लिखनी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है ना, आगे वाला सवाल भी यही है, राजनीति में जाति की वजह से क्या नुकसान है। ठीक है ना, सेम टू सेम। फिर देखो नेक्स्ट, रंग भेद को समझे, ये बताया हुआ है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ है। ओके, ये चैप्टर भी होता है आपके कंप्लीट। फिर अपन